प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा माफिया से जमीन वागजार करवाकर पार्क्स बनाएंगे। आलूदगी के खिलाफ जंग आने वाली नस्लों के लिए है। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। उधर वजीर आजम आज हेड बल्लोकी में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और अमरीका के हवाले से अमरीका पाकिस्तान की कोशिशों का मुअतरफ। अमरीका नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद कहते हैं अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने सहूलतकारी की। अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात और खित्ते में अमन से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अमरीका पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। अफगानिस्तान में जुलाई से पहले तालिबान से मुआहदे की कोशिश है। अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। अपनी ज़रूरत की वजह से अमेरिका का पाकिस्तान से रवैया तब्दील हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सहाफ़ियों से खुसूसी गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान से बड़ा स्टेक होल्डर कोई नहीं। अफगानिस्तान में क़याम अमन हमेशा पाकिस्तान की तरजीह थी, है और रहेगी। मुबैना करप्शन का इल्जाम, नून लीगी सेनेटर कामरान माइकल भी नैब के शिकंजे में। साबिक वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग को राहदारी रिमांड के लिए लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम कामरान माइकल को राहदारी मिलने पर कराची मुंतकिल किया जाएगा। मुलजिम पर प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का भी इल्जाम है। जाली अकाउंट्स केस में अहम और बड़ी पेशरफ्त। मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड असलम मसूद पकड़ा गया। मुलजिम को आज इस्लामाबाद की जिला अदालत में राहदारी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और इंतहाई मतलूब मुलजिम को इंटरपोल की मदद से सऊदी अरब से पाकिस्तान लाया गया। असलम मसूद आसिफ जरदारी के अकाउंटेंट भी रह चुके हैं। बर्मिंघम में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद के एजाज़ में तकरीब। मुस्लिम लीग की कारकुनों का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत की तश्कील मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बगैर नामुमकिन होगी, सरदार अतीक का खिताब। बरतानिया में खाना बदोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज। अब किसी भी पब्लिक पार्क या गैर अलाट शुदा जगह पर डेरे डालना जुर्म होगा। बरतानवी पुलिस को इजाफी इख्तियारात दे दिए गए। टैक्स फ्री जायदादें खरीदने वालों की नजरें दुबई पर। ब्रेक्जिट के पेश नजर बरतानवी सरमायाकार अरब सरजमीन का रुख करने लगे। दुबई में प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने सरमायाकारी के खुसूसी पैकेजेस मुतारिफ कराना शुरू कर दिए। लंदन में सेमिनार। शहीद हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरु की आज 6ठी बरसी। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। एहतजाज से रोकने के लिए भारतीय फोर्सेस का क्रैकडाउन। मीर वाइस समेत कई रहनुमा नजरबंद।
हुर्रियत रहनुमाओं का 11 फरवरी को मकबूल भट्ट के यौम शहादत पर भी एहतजाज का ऐलान। ट्रंप एक बार फिर शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के गुण गाने लगे। अपने ट्वीट में कहा, किम जोंग उन की क़यादत में शुमाली कोरिया एक ज़बरदस्त इक़्तिसादी ताकत बनेगा। बखूबी जानता हूं किम जोंग उन कितने बासलाहियत हैं। उनसे 27 और 28 फरवरी को वियतनाम में मुलाकात करेंगे। किम जोंग उनसे मुलाकात और अमन को मौका देने के लिए पुरजोश हैं। शौक का कोई मोल नहीं, रावलपिंडी के शहरी ने मुहावरे का अमली मुजाहरा कर दिखाया। मोहम्मद शफीक को मुख्तलिफ ममालिक के सिक्के, करेंसी नोट, नायाब और कीमती डाक टिकट जमा करने का जुनून। 70 साला शफीक ने हजारों की तादाद में टिकट सिक्के जमा करके घर को अजायब घर बना लिया। शाहिद अफरीदी को नेशनल स्टेडियम कराची की खूबसूरती भा गई। ट्विटर पैगाम में कहा, तज़ीन और आइश और छतों पर नए शेड्स लगने के बाद स्टेडियम मजीद खूबसूरत हो गया है। बूम बूम अफरीदी PSL 4 में मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और न्यूयॉर्क में मौसम सरमा की मुनासबत से दीदा ज़ेब मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स ने पालतू जानवरों के साथ रैंप पर वॉक करके खूब जलवे बखेरे। शुरका भी दांत दिए बगैर ना रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सदफ यासर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारक। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ माहनूर नरीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में जिक्र वजीर आज़म इमरान खान का, जिन्होंने कहा कि आज प्लान फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं। अपने ट्वीट में इमरान खान का कहना था कि प्लान फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। माफिया से अराजी वागुजार करा के जंगलात और वाइल्ड लाइफ पार्क बनाए जाएंगे। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ये इकदाम आइंदा नस्लों के लिए हैं ताकि माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी से मुकाबला किया जा सके। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि असगर खान केस पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच खुशाइंद है। वज़ीर आज़म FIA को असगर खान केस पर मिनोअन अमल दरामद की हिदायत कर चुके हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि असगर खान केस नून लीग के सियासी किरदार को आया करता है, जबकि दिलचस्प अमर यह है कि बेनज़ीर शहीद के सियासी वारिस नून लीग की गोद में बैठे हैं। तो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट में कहा गया है कि वज़ीर आज़म FIA को असगर खान केस पर मिनोअन अमल दरामद की हिदायत कर चुके हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि असगर खान केस नून लीग के सियासी किरदार को आया करता है। अभी आपको बताएं, नैब टीम ने साबिक वफाकी वजीर कामरान माइकल को लाहौर की एहतसाब अदालत पहुंचा दिया है। अदालत से कामरान माइकल का राहदारी रिमांड हासिल किया जाएगा। नैब टीम ने साबिक वफाकी वजीर कामरान माइकल को लाहौर की एहतसाब अदालत पहुंचा दिया है। अदालत से कामरान माइकल का राहदारी रिमांड हासिल किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं, सुहेब शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब बताएगा, लाहौर की एहतसाब अदालत में पहुंचा दिया गया है साबिक वफाकी वजीर को? जी बिल्कुल, नैब टीम ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर कामरान माइकल को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था। कामरान माइकल को आज एहतसाब अदालत लाहौर में राहदारी रिमांड के लिए पेश किया जाना था और नैब की टीम जो है वो कामरान माइकल को लेकर एहतसाब अदालत लाहौर पहुंच चुकी है। कामरान माइकल को राहदारी रिमांड के बाद जो है वो कराची मुंतकिल किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर कामरान माइकल पर कराची पोर्ट ट्रस्ट के प्लाटों की अलाटमेंट का इल्ज़ाम है। ज़राए के मुताबिक कामरान माइकल पर बतौर वजीर कराची पोर्ट ट्रस्ट में प्लाटों की अलाटमेंट का इल्ज़ाम है। कामरान माइकल जो है वो बतौर वफाकी वजीर शिपिंग एंड पोर्ट इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम उन पर है। तो इस हवाले से कल नैब ने कार्रवाई करते हुए कामरान माइकल को गुज़श्ता रात जो है वो गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद नैब लाहौर मुंतकिल कर दिया गया था और आज नैब की टीम जो है
उन्हें एहतसाब अदालत लेकर पहुंची है और थोड़ी ही देर बाद जो है वो उन्हें एहतसाब अदालत के रूबरू पेश कर दिया जाएगा, जहां पर उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा और राहदारी रिमांड लेने के बाद उन्हें कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अदालत से कामरान माइकल का राहदारी रिमांड हासिल किया जाएगा। शुक्रिया सुहेब शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इतला ये भी कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान और गैर कानूनी सोसाइटीज महकमा एंटी करप्शन के रेडार पर हैं। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। DG LDA से अफसरान और सोसाइटीज का डेटा तलब कर लिया गया। महकमा एंटी करप्शन ने LDA से 32 गैर कानूनी स्कीमों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। इसी पर बात करेंगे, फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अमीन, आगाह कीजिएगा महकमा एंटी करप्शन की तहकीकात के बारे में। बिल्कुल जी, FI और NAB के बाद जो है वो एंटी करप्शन की जानिब से भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन की जानिब से DG LDA को एक खत तहरीर किया गया, जिसमें कहा गया है कि 32 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो लाहौर डिवीजन की हदूद में काम कर रही हैं। इनका जो रिकॉर्ड जो है वो इन्हें फराहम किया जाए और साथ ही साथ इन हाउसिंग सोसाइटीज की निगरानी पर मामूर जो LDA के अफसरान थे उनको 15 फरवरी को रिपोर्ट में तलब कर दिया गया और कहा यह जा रहा है कि ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की मंजूरी किस तरह दी गई और किस तरह यहाँ पर काम हो रहा है। LDA की जिम्मेदारी बनती थी मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट की कि वो इन हाउसिंग सोसाइटीज को काम करने से रोके, तो इन्हें रोका क्यों नहीं गया और लोगों की जानिब से जो करोड़ों अरबों रुपए की इस पे इन्वेस्टमेंट कर दी है, इसका नुकसान का जिम्मेदार जो है वो कौन होगा। इस हवाले से एंटी करप्शन की जानिब से तहकीकात में तेजी आ गई है और इस हवाले से तलब किए गए अफसरान को कहा गया है कि वो तमाम रिकॉर्ड जो है जिन अरसे के दौरान उनकी तैनाती जो है वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में रही, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इन हाउसिंग सोसाइटीज को बनने से रोकना और अगर ये बन गई थी तो उन्हें मुस्मार करना भी जो है वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, उन्होंने ये जिम्मेदारी क्यों नहीं कबूल की। और इस हवाले से जो तहकीकात है वो 15 फरवरी को होंगी। मजीद इस हवाले से तहकीकात जो है जारी है। जी ठीक है, महकमा एंटी करप्शन ने LDA से 32 गैर कानूनी स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली हैं। फ़हीम अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मफरूर मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया है। मुल्ज़मान में सब इंस्पेक्टर ईमानुल्लाह, ASI हेड कांस्टेबल मोहसिन अब्बास शामिल है। हेड कांस्टेबल सदाकत, एहलकार राजा शम्स मुख्तार और राना रियाज भी मफरूर मुल्ज़मान में शामिल हैं। कराची में मुकाबले के दौरान नकीब महसूद कत्ल केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मफरूर मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया है। नकीब महसूद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्ज़मान में सब इंस्पेक्टर अमानुल्लाह मरवत, हेड कांस्टेबल मोहसिन अब्बास, सब इंस्पेक्टर शोएब शूटर, हेड कांस्टेबल सदाकत हुसैन शाह और दीगर शामिल हैं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि आइंदा समाअत पर गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आज समाअत के दौरान साबिक SSP राव अनवार, DSP कमर समेत दीगर मुल्ज़मान पेश हुए, जबकि तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़मान को इख्तियारी करार देने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बिलाल अहमद, 92 न्यूज़, कराची। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म आगे चली तो क्या होगा। फारूक सत्तार कहते हैं गुज़श्ता 6 माह में 1 लाख अफराद कराची में बेरोजगार हुए। मुल्क की बीमारियों में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। हम 1986 की नजरियाती MKM बनाएंगे। अली रजा आब्दी का कत्ल एक मुअम्मा है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अली रजा आब्दी शहीद भाई के ना कातिलों का कोई सुराग मिला है, न उनकी साजिश, उनके कत्ल की साजिश बेनकाब हुई। मैं समझता हूँ कि ये एक मुअम्मा है। मुल्क के सारे इदारे आपस में बैठे, पार्लिमान अपना किरदार अदा करें तो हम इस बुरी जो सूरत हाल है उससे निकल सकते हैं। वरना एक मरतबा ये तबाही बर्बादी ने यहाँ मुस्तकिल अपना ठिकाना कर लिया तो फिर ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में जराइम, बदअमनी, लाकानूनियत और इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी एक मरतबा फिर सर उठाएंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहरियों की सहूलत के बजाय जहमत बन चुकी है। इस्लामाबाद के शहरी ट्रांसपोर्टर्स के रवैये के खिलाफ हट पड़े। मर्जी के किराए
रूट पूरा ना करना और बदकलामी करना ट्रांसपोर्टर्स का वतीरा बन चुका है। शहरियों ने ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अवामी शिकायत के बावजूद जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बन चुकी है। वफाकी दारुल हुकूमत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहरियों के लिए सहूलत के बजाय जहमत बनती जा रही है। शहरी भी ट्रांसपोर्टर्स के रवैये के खिलाफ फट पड़े, शिकायत के अंबार लगा दिए। कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स एक तो रूट पूरा नहीं करते, इस पर बदतमीजी भी करते हैं। किराया भी मर्जी का वसूल किया जाता है। किराए तो अपनी जगह पे ज्यादा लिए जाते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं होती गाड़ियों की, काफी देर खड़ा होना पड़ता है और ये कि फिर ओवरलोडिंग करते हैं। ये जो 21 नंबर खास तौर पे है, ये इधर ही उतार के चले जाते हैं, किराया पूरा लेते हैं। से बदतमीजी की जाती है, उन्हें धकेल दिया जाता है। सुबह के टाइम यहाँ पे बारकों की भी वैन्स नहीं होती, फ्राइडे को भी नहीं होती और लड़कियाँ तो धिके पीछे खड़ी रह जाती है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कहते हैं कि अवामी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ये जो नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर ये बिहेव ऐसे ही करते हैं और इसीलिए इनकी शिकायत इतनी ज़्यादा आती है। रूट के ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी सख्ती हमने की हुई है कि रूट अपना कंप्लीट करें, और अगर कोई भी ऐसी हमें कंप्लेन आती है कि जो रूट दिया गया उसको कंप्लीट नहीं किया गया तो उसी शाम तक उसको जुर्माना होगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को ज़ाब्ते पर अमल दरामद करवाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ लाला अफरीदी, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि बरतानिया और आयरलैंड के वज़राए आज़म के दरमियान इशाइये पर होने वाली मुलाकात हौसला अफसा रही है। बरतानिया की वज़ीर आज़म टीज़ा में जुमे की शाम मुख्तसर दौरे पर आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन पहुंची, जहां उन्होंने आयरिश वज़ीर आज़म लियो वाडकर की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत की। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान ब्रेग्जिट, आयरिश बॉर्डर तनाज़े पर गैर रस्मी मुज़ाकरात हौसला अफसा रहे। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में मज़ीद मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म टीज़ा में 2 घंटे तक डबलिन में रहने के बाद लंदन वापस चली गईं। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान के एजाज़ में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून छोड़कर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में लोगों ने शमूलियत का ऐलान किया। इसका मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं, जहाँ खित्ता कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार अफराद आबाद हैं और वो अपने आबाई इलाकों की फलाह बहबूद के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। यही वजह है कि ओवरसीज कश्मीरियों की कोशिश होती है कि वो किसी ऐसी पार्टी के साथ शामिल हों जो उनकी मुश्किलात को कम करने में मामून साबित हो। बर्मिंघम में कॉर्नर मीटिंग के दौरान आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमाओं सैयद आशिक हुसैन काज़मी, हाजी चौधरी मोहम्मद सलीम, हाजी राजा मोहम्मद बशीर खान, राजा शाहद कैनी ने अपने साथियों और खानदान समेत आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान, सैयद आशिक हुसैन और इसाक साबर ने कहा कि 10 फरवरी को जमात के मरकजी कन्वेंशन को कामयाब करने के लिए वो अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएंगे। मरकजी रहनुमा है मोहतरम नवाज लीग के, और उनके साथ हाजी साहब का भी, कैनी साहब का भी, चौधरी साहब का, इन सारे साथियों का, और उनके सारे साथियों को जो यहाँ पे आज शमूलियत का ऐलान करें उनको भी, और इनका बड़ा हल्का असर है बरतानिया के अंदर भी, पाकिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी। तो इनको मैं इन सारे साथियों से खुश आमदीद कहता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। सैयद आशिक हुसैन काज़मी मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आज आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान करता हूँ, सैकड़ों साथियों समेत। और मेरे साथ हाजी मोहम्मद सलीम साहब हैं, हाजी बशीर साहब हैं और शाहिद कियानी साहब हैं। हम इंशाअल्लाह दामे दिरमे सुखने कदमे आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह रहेंगे। हम इनको वेलकम कहते हैं, खुशमंदेर कहते हैं, और हमें बड़ी खुशी हुई है कि ये अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों और अपनी फैमिली के साथ बहुत बड़ी तादाद में
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। आने वाला वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है। उनका मजीद कहना था कि आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद खित्ता और मकबूजा जम्मू कश्मीर की रियासती जमात है। इसका मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। आने वाला वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए इंतहाई अहम है। आज़ाद कश्मीर के आम इलेक्शन के बाद नई हुकूमत की तश्कील मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बगैर नामुमकिन होगी। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में डकैती की वारदात, लोगों में खौफो हिरास के बायस करीबी स्टेशन को भी बंद करवा दिया गया। 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में डकैती, पुलिस ने 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक असलहा बरदार अफराद रात 11 बजे के करीब डकैती के बाद करीबी ट्रेन स्टेशन में जा छुपे। पुलिस ने वाक़े की इतला मिलने पर फौरी कार्रवाई का आगाज कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू करते हुए करीबी स्टेशन को भी बंद करवा दिया गया। 1 घंटे तक ट्रेन सर्विस भी मुतासिर रही। हासिल होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन पार्टी से ताल्लुक रखने वाली साबिक सेनेटर ली रेहानान ने बरतानवी पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया। ऑस्ट्रेलियन साबिक सेनेटर ली रेहानान 22 साल तक ऑस्ट्रेलिया के ऐवान बाला की रुकन रही और अक्टूबर 2018 को खुद इस्तीफा दिया। आज भी वो ऑस्ट्रेलिया की बड़ी सियासी पार्टी ग्रीन पार्टी की मरकजी रहनुमा हैं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट में धुआंधार तकरीर की। And I also wanted to address the issue of the close relationship between the Prime Ministers of India and Israel. Prime Ministers Modi and Netanyahu are getting on far too well. And this is adding to the danger for the Kashmiri people. उनका मजीद कहना था कि भारतीय हुकूमत कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील कर रही है। वहाँ पर भारतीय फौज और हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है जो खत्ते के अमन के लिए खतरा बन चुका है। India adopt a settlement policy that is doing so much damage to Palestine. They are buying up areas of land. Homes are being built. Indian ex-military people are being moved into those areas to change the demographics. कश्मीरी रहनुमा अफजल गुरु शहीद की छठी बरसी पर मकबूजा वादी में आज शटर डाउन हड़ताल। एहतजाज के खौफ से काबिज इंतजामिया ने मीर वाइज उमर फारूक समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। तहरीके आज़ादी कश्मीर में जान का नजराना पेश करने वाले मोहम्मद अफजल गुरु की छठी बरसी आज मनाई जा रही है। इस हवाले से हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। स्कूल और कारोबारी मराकज बंद, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। कई इलाकों में पुरअमन रैलियां भी निकाली जाएंगी। दूसरी जानिब भारतीय फोर्सेज ने हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं को घरों में नजरबंद कर दिया है। हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद की 35वीं बरसी पर शटर डाउन और एहतजाज की कॉल दी गई है। इस मौका पर श्रीनगर के लाल चौक पर एक रैली निकाली जाएगी। मोहम्मद अफजल गुरु को 2013 और मकबूल भट्ट को 1984 में नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। दोनों शहदा के जस्ते खाकी जेल के अहाते में दफन हैं। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जर्मनी में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी, जर्मन NGOs और इंसानी हुकूक की तंजीमों समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात मतीउल्लाह की रिपोर्ट में।
बरना सफारत खाने में मुनक्दा कश्मीर सेमिनार का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जबकि कश्मीर में जारी भारतीय अफवाज के मज़ालिम की कार्रवाइयों की वीडियोज हाज़रीन के सामने पेश की गई। तकरीब के शुरा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत के शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कश्मीर में सैकड़ों हमारे बहन और भाइयों को तय किया जा चुका है, पैलेट गन के साथ जख्मी करते हैं। तो आज इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम उन अपने कश्मीरी मुसलमान बहनों और भाइयों को आज़ाद कराएंगे। 90 से लेकर जो इतने जुर्म किए, इतने लोगों को शहीद किया, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। Gut, also erstmal, ich bin überrascht über die Bilder heute von der Veranstaltung. Ich muss zugeben, ich wusste nicht sehr viel von dem Konflikt und umso mehr bin ich daran interessiert, etwas mehr zu erfahren, um vor allen Dingen den Konflikt auch zu unterstützen, dahingehend, dass es aufgeklärt wird, dass man कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, उनको हाईलाइट करना, उनको उजागर करना और दुनिया को बताना कि हिंदुस्तान अपने वादे से फिर गया, जो वादा उन्होंने 1948 में किया था कि जी यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के हिसाब से प्लेबिसिट करेंगे। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मरियम ने यौम कश्मीर के मौके पर सदर पाकिस्तान और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पैगाम पढ़कर सुनाया। सदर मुमलिकत डॉक्टर अरफ अलवी ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में एक बार फिर कश्मीरी बहन भाइयों को यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान कश्मीर के बारे में अपने असूली मौक़िफ़ पर पूरी तरह कारबंद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि यौम यकजहती कश्मीर कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तनसीक हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की तजदीद का दिन है। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और शमें रोशन की गयी। सफ़ीर पाकिस्तान जोहर सलीम ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए हर मैदान में लड़ रहा है। वो मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। हॉलैंड के शहर दी हैग में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़रिए तमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाया अफराद ने शिरकत की। सेमिनार का अहवाल बता रहे हैं दी हैग से डॉक्टर मोहम्मद कामरान। पाकिस्तान हाउस दी हेग में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालम से आगाह करना था। सेमिनार में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदे, डच और यूरोपीय तलबा के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। सेमिनार से पाकिस्तानी सफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन एजाज खान, सफीर पाकिस्तान शुजात अली राठौर और मारूफ डच सियासतदान और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मारीन लोकास ने खिताब किया। सफीर पाकिस्तान ने अपने खिताब में बुरहान वानी की शहादत के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालम में तेजी से इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और आलमी बरादरी से इस मसले के हल में अपना किरदार अदा करने की अपील की। मारीन लोकास ने अपने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर के बारे में जारी की गई रिपोर्ट पर तफसील से रोशनी डाली और रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद की जरूरत पर जोर दिया। मारीन का मजीद कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आने के बावजूद जमीनी हकायक में कोई तब्दीली नहीं आई और इस रिपोर्ट के बाद भी बच्चों, औरतों समेत सैकड़ों अफराद को शहीद किया जा चुका है। Yes, you ask me what can we do as civilians or as journalists, for example, to support the people in Kashmir. I think we must understand that whereas there is now a UN report of the High Commissioner of the Human Rights, that this report doesn't change the situation on the ground. So we must be very much aware that a lot of work has still be done in the sense of lobbying and make sure that Kashmir stays on the agenda of those who matter, like politicians in Europe, in the European Parliament and diplomats. And that is what is my appeal to people like you and me, and to keep up the solidarity with the people in Kashmir. अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर के बारे में रिपोर्ट और यूरोपीय पार्लियामेंट का कश्मीर के मसले पर बहस के लिए तैयार होना बिलाशुबा बड़ी सफारती कामयाबियां हैं, लेकिन मसला कश्मीर के हल के लिए अमली इक़दामात के लिए मजीद जद्दोजहद करने की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद कामरान, दी हेग, हॉलैंड। मुत्तहिदा अरब अमारात की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत सुहेल अल ज़रऊनी ने रिहाइशगाह पर कौंसल जनरल ऑफ आर्मीनिया की एजाज़ में इशाइया तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर UAE की अहम शख्सियात ने भी इशाइये में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में।
दुबई में तैनात कौंसल जनरल ऑफ आर्मीनिया मिस्टर सीरियन कैरापीचियन के एजाज में यूएई की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत हिज एक्सीलेंसी सुहेल अल जरूनी ने अपनी रहायशगाह पर इशाया दिया। इस पुरवकार तकरीब में दुबई में मुकीम पाकिस्तान और भारत से ताल्लुक रखने वाली बिजनेस कम्युनिटी समेत लोकल अरब ताजर भी मौजूद थे। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए आर्मीनियन कौंसल जनरल ने कहा कि यूएई एक खूबसूरत और तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क है। इस मुल्क की खूबसूरती ये भी है कि 200 से ज़ायद मुमालिक के शहरी यहाँ रहायश पजीर हैं। I know His Excellency. I think 15 years ago he was in Armenia, and we have friends he know well, and I know him well. Just when we discuss about Armenia, between Armenia and Emirates, Emirati people, when he asked how's the guy, from my side I said I'm inviting, then we will go and see him together. Relation with the Emirati, it's we have a long period, as I told you today. The first Armenian businessman was in 1974 who came to build here factories. इस मौका पर मेजबान हिज एक्सीलेंसी सुहेल अल जरूनी ने कहा कि आर्मीनिया और यूएई न सिर्फ भाईचारे के बंधन में बंधे हैं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ यूएई और आर्मीनिया के तिजारती ताल्लुकात भी मजीद मजबूत हो रहे हैं। Well, first of all, I like to say thanks to the Consul General of Armenia came to my place, and like he said that I have been to Armenia 15 years before. It's a nice, lovely place, and very friendly people. And but there is a gap. I mean, there is no gap between a friendship gap. There is a gap like for tourists, UAE people. You know, they are not going Armenia a lot, and that's why we talk now. And we said let's do something. उन्होंने आर्मीनिया के ताजरों को यूएई में सरमायाकारी की दावत भी दी और एक्सपो 2020 की इफादियत पर रोशनी डाली। बेबाक सहाफत और अवामी खिदमात के अलंबरदार चैनल 92 न्यूज़ की 4थी सालगिरह सऊदी अरब में भी मनाई गई। पाक हाउस और ब्लैक सिनेमा प्रोडक्शन की जानिब से मुनाकिदा तकरीब में शुरका ने 92 न्यूज़ को अवाम की आवाज़ करार दिया। तकरीब का अहवाल जानेंगे उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में 92 न्यूज़ की सालगिरह बड़ी धूम से मनाई गई। तकरीब में 92 न्यूज़ की सालगिरह की मुनासबत से केक भी काटा गया। इस मौके पर शुरका ने 92 न्यूज़ जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और शुरका ने 92 न्यूज़ की मैनेजमेंट के साथ साथ पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश की। मुकर्ररीन ने 92 न्यूज़ को बेबाक सहाफत का आलम बरदार करार दिया। उन्होंने कहा कि 92 न्यूज़ ने जिस तरह आज़ादाना सहाफत को फरोग दिया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसने आवाम के मसाइल उजागर करके अवामी चैनल होने का हक अदा किया है। अक्सरियत में देखे जाने वाला चैनल है, वो इसलिए नहीं कि 92 है, वो इसलिए कि इसमें बड़ी अच्छी खबरें, बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट, बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं जो हमें पसंद है। 4 साल पहले जिस अज़म के साथ 92 ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, उसे बड़े अहसन तरीके के साथ गुज़श्ता 4 बरस में उन्होंने जारी रखा है और मेरी दुआ है कि आइंदा भी ये सफर जारी रहे। पाक हाउस और ब्लैक सिनेमा प्रोडक्शन की जानिब से मुनक्किद करदा सालगिरह की तकरीब में बज़म रियाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सहाफ़ियों की तंजीम पाक मीडिया फोरम के अलावा दीगर शख्सियात ने भरपूर हिस्सा लिया। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खुशखबरी यह है कि न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन स्ट्रीट के एक हिस्से को बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से मंसूब कर दिया गया है। सड़क के एक हिस्से को बानी पाकिस्तान के नाम से मंसूब करने के लिए पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ ऑर्गेनाइजेशन तंजीम कई बरसों से कोशां थी। ब्रुकलिन स्ट्रीट में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम की तख्ती लगाने के लिए 26 दिसंबर को न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल में करारदाद पेश की गई थी। करारदाद न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल मेंबर जैमन विलियम्स ने पेश की।
जिसे अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया था। कुई आइलैंड के इस इलाके कोल्टिल पाकिस्तान भी कहा जाता है। हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़। तूफान एरिक बरतानिया के साहिली इलाकों से टकरा गया। तूफान के बायस अब तक 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तूफान एरिक के बायस मुख्तलिफ हादसात पेश आए, जिनमें कई अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात मौजूद हैं। तेज़ हवाओं के बायस कई दरख्त भी गिरे। 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने हीथ्रो एयरपोर्ट पर जहाज़ों की लैंडिंग को भी दुश्वार बना दिया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजाते हुए मूसलाधार बारिशों का खदशा जाहिर किया है। पाकिस्तान सुपर लीग में लोगों की दिलचस्पी मजीद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान कौंसलेट दुबई में एक दिलचस्प तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों को PSL की मुफ्त टिकट्स फराहम की गई। तफसीलात मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तान सुपर लीग 4 की तैयारियां रूज पर। शायकीन क्रिकेट अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करने लगे। इसी तरह पाकिस्तान सुपर लीग में लोगों की दिलचस्पी मजीद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान कौंसलेट दुबई में एक दिलचस्प तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट बनवाने और रिन्यूअल करवाने वालों को PSL की मुफ्त टिकट फराहम की गई। इस मौके पर 92 न्यूज से बातचीत करते हुए लोगों ने अपनी अपनी पसंदीदा टीम्स को सपोर्ट किया। उनका कहना था कि वो अपनी अपनी पसंदीदा टीम्स को भरपूर सपोर्ट करेंगे। PSL को प्रमोट कर रहे हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान में वैसे जो भी लोग टिकट आ रहे हैं यहाँ पर अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हैं या अपना ID रिन्यू करवा रहे हैं, और उनको हम फ्री टिकट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये एक हमारा हम लेके चल रहे हैं इवेंट के अज़्म आली शान की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट बनवाने और रिन्यूअल करवाने वालों ने मुफ्त टिकट मिलने पर बेहद खुशी का इजहार किया। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान कौंसलेट दुबई में, और यहाँ पे PSL के टिकट जो हैं वो फ्री में दिए जा रहे हैं। जो भी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे UAE के अंदर रहते हैं, अगर कोई अपना पासपोर्ट या ID रिन्यूअल करवाता है तो उसके बदले में उनको टिकट फ्री मिल रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी है। तादाद 120 तक पहुंच गई है। पार्लियामेंट में सिर्फ 12 सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट। पाकिस्तान में कुल कितनी सियासी जमातें हैं? इलेक्शन कमीशन ने नई फहरिस्त जारी कर दी। बताया कि तादाद 120 हो गई, जिनमें से 3 बगैर सरबराह के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, जबकि सिर्फ 12 जमातों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मौजूद और 100 से ज्यादा बगैर नुमाइंदगी के। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम सीन, तहरीक सूबा हजारा और आम लोग इत्तेहाद पार्टी बगैर सरबराह के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। तीनों जमातों को पार्टी सरबराह चुनने से मुतालिक मरासला भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और मुत्तहिदा मजलिस अमल को सियासी जमातों की नई फहरिस्त से निकाल दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों जमातों को सियासी अलायंस होने की वजह से निकाला गया, जबकि अलायंस में मौजूद जमातें इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त का हिस्सा हैं। फ़हीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रंगारंग मेला सजाया गया, जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत के रंग नजर आए, जिसे शुरका ने खूब पजीराई बख्शी। शाइस्ता शेख की रिपोर्ट देखिए। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सजाए गए मेले में मुल्क भर की सकाफत के रंग बिखर गए। तालबाद ने खूबसूरत पैराहन के जरिए सूबाई सकाफत का रूप धार कर महफिल में जान डाल दी। लड़कियों ने कश्मीरी लिबास ज़ेब-ए-तन करके तवज्जो समेटी तो पंजाबियों की अपनी ही ठाठ बाट थी। सिंधी सकाफत की शान अजरक, बलोच की पोशाक और दस्तार, जबकि पश्तून इक़दार की सकाफत ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। तालबाद ने
मुख्तलिफ स्टॉल्स पर तमाम सूबों की रवायात को उजागर किया और खूब दाद समेटी। सिंधी कल्चर मेनली यहाँ पे शो करने का मतलब ये है कि हमारी सिंध के साथ और दूसरे कल्चर के साथ हमारी कितनी यकजहती है। बहुत अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम चारों सूबों को मैंने एक ही जगह देखा है। हम एक यकजहती देख रहे हैं कि सब लोग चारों सूबों से आए हुए हैं। फेस्टिवल में तलबा रवायती रक्स पेश करके हाजरीन को महसूस करते रहे। पाकिस्तान के तमाम तर सूबों की नुमाइंदगी करते ये स्टार्स सकाफत के साथ साथ मुल्क भर में बसने वाले अफराद का तर्ज जिंदगी भी नुमाया कर रहे हैं। कैमरामैन हसनैन चौधरी के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv। देखते रहिए 92 न्यूज़।